नाज़रीन, पाकिस्तान के मुख्तलिफ खित्तों को अल्लाह ताला ने कुदरती हुस्न से नवाजा है और इन खित्तों की अपनी एक सुनहरी तारीख है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान माजी, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खित्ता हज़ारा की तारीख और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खित्ता हज़ारा की तारीख क्या है, इस खित्ता पर कब कब किसने हुकूमत की, खित्ता हज़ारा में कौन कौन सी कौमें आबाद हैं, हज़ारा का कल्चर क्या है, खित्ता हज़ारा में मौजूद तारीखी और तफरीही मुकामात कौन कौन से हैं, और हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, खित्ता हज़ारा पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। ये खित्ता इंतहाई खूबसूरत वादियों, पहाड़ों और कुदरती आबशारों का मरकज़ है। खित्ता हज़ारा के लोग इंतहाई मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। पाकिस्तान में इस खित्ता को डिवीज़न का दर्जा हासिल है। हज़ारा डिवीज़न में ज़िला एबटाबाद, मानसेरा, हरीपुर, बडग्राम, तुरगर, कोल्टी, अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान के अजला शामिल हैं। खित्ता हज़ारा की कुल आबादी 7 लाख से भी ज़ायद है। इस खित्ते के लोग हिंद को, गोजरी, पहाड़ी और पश्तो ज़ुबानें बोलते हैं, मगर हिंद को यहाँ की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। खित्ता हज़ारा का कदीम नाम अरशा या औरश था। कहा जाता है कि महाभारत में इसका जिक्र अर्गा किया गया है। तारीख में इस खित्ता का जिक्र पहली दफ़ा सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान के हमले के वक्त 326 कबल मसीह में मिलता है। उस वक़्त अबीसारा इस खित्ते का हाकिम था। यूनानी ज़ुबान में इस खित्ता का नाम अरसस भी मिलता है। उस ज़माने में कश्मीर के इलाके भिम्बर, पुंछ और राजौरी भी हज़ारा का हिस्सा थे। अबीसारा राजा पोरस का दोस्त था। जिस वक्त सिकंदर आज़म इस खित्ते में आया तो रियासत अम्ब के राजा अम्बी ने उसकी अतात कबूल कर ली और राजा पोरस के खिलाफ जंग में सिकंदर आज़म का साथ दिया, जबकि राजा अबीसारा ने राजा पोरस का साथ दिया, जिसमें राजा पोरस को फतह हासिल हुई। सिकंदर आज़म के जाने के बाद यह खित्ता मौर्य सल्तनत का हिस्सा बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोका के ज़माने में इस खित्ता में बुद्ध मत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। अशोक अपने वालिद बिंदुसारा के ज़माने में हज़ारा का गवर्नर रह चुका था। मानसेरा में मौजूद अशोक के कतबों से भी इस बात की तस्दीक होती है। 236 कबल मसीह में अशोक की मौत के बाद कुशान सल्तनत के राजा कंशक के दौर में हज़ारा कुशान सल्तनत में चला गया। इस सल्तनत की सरहदें कंधार, हज़ारा, कश्मीर और बनारस तक फैली हुई थी। उसके बाद हज़ारा पहले तुर्क और बाद में हिंदू शाही राज का हिस्सा रहा। हज़ारा की तारीख में हिंदू राजा रसालू का जिक्र बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बहुत से किस्से भी ज़ुबान-ज़दे आम हैं। पंडित कुलहन अपनी किताब राजत्रिगनी में लिखता है कि शक्रोमन इस ज़माने में एक ताकतवर राजा था। 11वीं सदी ईस्वी में राजा कलश ने अरशा यानी हज़ारा के राजा अबे की सल्तनत फतह कर ली। उसके ज़माने में 8 राजाओं ने उसके खिलाफ एक मजलिस कायम कर ली, जिसे तारीख में पहाड़ी राजाओं का मंडल कहा जाता है। 11वीं सदी ईस्वी के आगाज में महमूद गजनवी ने इस खित्ते पर कब्जा किया तो हज़ारा भी गजनवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। महमूद गजनवी ने ही हिंदू शाही राज का खात्मा किया। हिंदू शाही राज के खात्मे के बाद कश्मीर के हुक्मरानों ने हज़ारा पर कब्जा कर लिया। इन हुक्मरानों में एक मशहूर राजा कलासा का नाम तारीख में बहुत ज्यादा नुमायां है। 1399 ईस्वी में तुर्क हमला आवर तैमूर लंग ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। मुगल दौरे हुकूमत में यहाँ मुगल राज कायम हुआ। उस जमाने में मानसेरा और गिरदोनवा के इलाकों की हुकूमत को पखली सरकार कहा जाता था। तारीख में हज़ारा का एक नाम कालख हज़ारा भी मिलता है। मुगल राज के आखिरी सालों में 1752 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। अब्दाली ने अपने ज़माने में हज़ारा के सरदारों नजीबुल्लाह खान, जाफ़र खान, अहमद अली खान और सादात खान को बहुत ज़्यादा ज़मीनें तोहफे में दी। 19वीं सदी के आगाज़ में सिखों ने इस खित्ते की तरफ पेशकदमी की और हज़ारा को फतह करके सिख राज में शामिल कर लिया। नाज़रीन, हज़ारा के लोगों का अपना एक मखसूस कल्चर है
यहाँ की खवातीन शलवार कमीज के साथ बुर्का या बड़ी शॉल ओढ़ती हैं, जबकि मर्द हजरात सलवार कमीज के साथ वास्कट ज़ेब तन करते हैं। मर्द पेशावरी चप्पल तर्ज की खेड़ी पहनते हैं। मर्दों में सर ढांपने का कल्चर है, जिसके लिए अमूमन टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। हज़ारा का अपना अलग एक म्यूजिक है। हज़ारा तहजीब के गीत बिलखसूस माइये यहाँ की तकरीबात का लाजमी हिस्सा है। हज़ारा के बासी अपने आप को हज़ारे वाल कहलाते हैं। हज़ारा में जदून, सवाती, अब्बासी, सैयद, आवान, तनोली, अखून, खोखर, कुरैशी, तुर्क और यूसुफजई कबाइल आबाद हैं। इस खित्ते में सिखों की आमद पर उन्हें एक तरफ शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ कबाइल भी बाहमी दस्तों गिरेबान रहे। रियासत अम के सरदार ने अपने कबीला के लोगों को ज़मीनों की मलकियत के हक से महरूम कर दिया और सरदारी की जंग में 2 पाल सरदार मारे गए। सवाती और जदून सरदारी की जंग में बाहम दस्तों गिरेबान रहे। उधर जदून कबीला ने विला जाकों को बगरा के इलाके से बेदखल कर दिया। हाशिम खान तुर्क ने कमाल खान को कत्ल कर दिया, जो कि सरदार मोहम्मद खान तरीन का दोस्त था। हाशिम खान तुर्क ने रावलपिंडी के सिख गवर्नर मक्खन सिंह को हज़ारा पर हमला करने की दावत दी। मुकामी लोगों ने सिखों के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की, जिसमें हजारों फौजियों के साथ साथ मक्खन सिंह, दीवान राम दयाल और अमर सिंह मजेठा मारे गए। इस खित्ते की अहमियत के पेश नज़र महाराजा रंजीत सिंह, उसके बेटे शेर सिंह, रंजीत सिंह की खुश दामन माई सदा कौर, जरनैल हरी सिंह नलवा, जरनैल इलाही बख्श, जरनैल महासिंह, जरनैल रबील सिंह, दीवान इब्राहिम, दीवान मलराज और छतर सिंह जैसे जर्नैलों ने खुद जंगों में हिस्सा लिया। सिखों ने 31 साल तक हज़ारा पर हुकूमत की। आखिर 29 मार्च सन 1849 ईस्वी को सिख राज का सूरज गुरूब हो गया। सिख राज की मुखालफत में मशहूर हुर्रियत पसंद सैयद अहमद शहीद ने अस्करी जद्दोजहद का आगाज किया। हजारों नौजवानों ने उनका साथ दिया। उन्होंने सिखों के खिलाफ पहली जंग अकोड़ा, दूसरी हजरो और तीसरी पेशावर में जीती और पेशावर पर कब्जा कर लिया। तीसरा मार्का मानसेरा के इलाके बालाकोट में हुआ, जिसमें सिखों को फतह हासिल हुई और सैयद अहमद और सैयद इस्माइल साथियों समेत शहीद हो गए। उनके मज़ारात बालाकोट में मौजूद हैं। हज़ारा एक इंतहाई खूबसूरत इलाका है, जहां दुनिया भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद हर साल सियाहत के लिए आती है। अयूबिया, नथिया गली, झील सैफल मलूक और झील लुलुसर इसकी इंतहाई मशहूर तफरीही मुकामात हैं। खित्ता हज़ारा में दरिया कुनहार, दरिया जेलम और दरिया सिंध बहते हैं, जो उसके हुस्न को 4 चांद लगा देते हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम तरबेला डैम भी इसी खित्ते हज़ारा में ही वाक़ है। इसके अलावा यह इलाका कीमती पत्थरों से माला माल है। नाज़रीन, सिख राज के बाद अंग्रेज़ों ने इस पूरे खित्ते पर कब्जा कर लिया और 1947 को तकसीम हिंद तक यह खित्ता अंग्रेज़ों के ज़ेरे तसल्लुत रहा। हज़ारा के मशहूर शहरों में हरीपुर का नाम मशहूर सिख कमांडर हरी सिंह नलवा के नाम पर हरीपुर हुआ। इसका पुराना नाम मशरकी गंधारा था। जबकि एबटाबाद शहर को अंग्रेज मेजर जेम्स एबट ने सन 1849 में आबाद किया। उसके नाम की निस्बत से ही इस शहर का नाम एबटाबाद पड़ा। इसी तरह मानसेरा का पुराना नाम पखली था। शहनशाह अकबर के सिपा सालार राजा मान सिंह के इस खित्ते में आने पर इसका नाम मानसेरा पड़ गया। तकसीम हिंद के बाद हज़ारा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 1976 को कोहिस्तान के जिला बनने पर इसे डिवीजन का दर्जा दे दिया गया। नाजरीन, अपनी अलग जुबान और कल्चर की वजह से हज़ारा के लोगों ने अपने लिए एक अलग सूबे की जद्दोजहद का आगाज किया। 1957 में 2 वकला मुफ्ती अदरीस और अब्दुल खालिक ने पहली मर्तबा सूबा कोहिस्तान का मुतालबा अवाम के सामने रखा। उसके बाद सूबा हज़ारा के लिए बहुत सी सियासी जमातें और इत्तेहाद वजूद में आए, जिनमें हज़ारा कौमी महाज इंतहाई नुमायां है। 2014 में KP की असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम की तहरीक मंजूर की
मगर ये मामला आज भी ज़ेरे इल्तवा है। खित्ता हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सी शख्सियात ने ज़माने में नाम पाया, जिनमें साबिक सदर अयूब खान, अल्लामा सैयद जवाद अली नकवी, आज़ादी पसंद लीडर जलाल बाबा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, सूबा हज़ारा तहरीक के कायद बाबा हैदर ज़मान, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बशीर अहमद जहांगीरी, एयर मार्शल असगर खान, शायर कतील शिफाई, चीफ ऑफ एयर स्टाफ अनवर शमीम, अदाकार अफजल खान अल मारूफ जान रैम्बो, वज़ीर आला केपी के इकबाल खान जदून, वफाकी वज़ीर अमानुल्लाह खान जदून, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, सियासतदान गोहर अयूब, सियासतदान आज़म स्वाति, साबिक इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा खान, भारतीय मुसन्नफ सागर सरहदी, क्रिकेटर यासर हमीद, भारतीय जर्नल प्रेमनाथ होन, सहाफ़ी रिहाम खान, क्रिकेटर हारस रऊफ, गुलूकार अली अज़मत, मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी और कप्तान पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम सना मीर के नाम इंतहाई नुमायां हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।